बाय जयश्री, बाय बाय। तो बस अभी मैं घर पे आई हूँ जस्ट, और ड्रॉप करके, और बहुत रो रही थी वो, बहुत ज़्यादा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है थर्सडे और मॉर्निंग के 6:30 अराउंड हो रहे थे, और मैं अपने बेटे का लंच बना रही थी। फिर मैंने बाहर आके देखा तो आज मौसम बहुत अच्छा था, रात भर बारिश हुई थी। और ये देखिए कितने कितने सुंदर फ्लावर्स ये ब्लूम हुए हैं, और बहुत अच्छा लगता है मॉर्निंग में ये सब पॉजिटिव चीज़ें देखना। ये देखिए रोज़ कितना प्यारा है, और पीछे हिबिस्कस है, बट आई डोंट नो वो सही से खिला नहीं है शायद। बस यहाँ पर से फिर मैं अपनी किचन में आ गई, और यहाँ मैं मैक्रोनी बॉईल कर रही हूँ। मेरे बेटे ने आज डिमांड करी थी कि मुझे पास्ता लेके जाना है, बट मेरे को एक्चुअली ऐसे मैं मेयोनीज़ का पास्ता नहीं बनाती हूँ। आपने देखा होगा मेरी वीडियो में, मैं हमेशा हेल्दी वर्जन बनाती हूँ। मेरे पास सब्जियाँ ख़त्म थी उस हिसाब से, तो मैंने सोचा कि चलो मैक्रोनी बना देती हूँ, पास्ता मैं फिर कभी बना दूँगी घर पे ही उसको। तो बस मैंने यहाँ पर, तो बस वेजिटेबल्स के नाम पे यहाँ पर मैं सिर्फ कैप्सिकम ऐड करूँगी, क्योंकि बेटे को पसंद नहीं है और बेटी भी कम ही खाती है, तो मिनिमल ही रखा है बिल्कुल। तो ये लंबे लंबे पीसेस मैंने कैप्सिकम के करके डाल रही हूँ। अगर वो खाना चाहेगा तो खा लेगा, अदरवाइज़ वो निकाल के साइड में भी रख सकता है। तो अब बाकी टमाटर का पेस्ट बनाया था मैंने, थोड़ा टमाटर और अदरक डाल के पेस्ट बना के ही डालती हूँ, उसको खाने में दिक्कत नहीं होती है। वो चॉप करके नहीं खाता है, मतलब अगर उसको चॉप करे हुए डाल दो टमाटर या प्याज तो वो नहीं खाता है। तो बस ये ऐसे लंबे लंबे कट कर लिए मैंने। तो बस बीच बीच में ये बेटे को भी देखना था, ये अपने खेल रहा था। मैंने कहा नहीं, लेट हो जाओगे, जाओ नहा लो, और लंच भी प्रिपेयर करना था। तो बस ये मैं टमाटर वैसे नहीं डालती हूँ कट करके मैक्रोनी के अंदर, मैं प्यूरी बना देती हूँ, सो दैट कि हाँ भाई उसको खाने में दिक्कत ना हो। और ये बेटा चला गया स्कूल, हस्बैंड गए हैं ड्रॉप करने, और बस इस बीच जब तक वो वापस आएंगे तब तक मैं आराम से बैठ के अपना थोड़ा सा व्यू एंजॉय करूँगी, और शांति से बैठूँगी 5-10 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता उनको। और बस उसके बाद वो आ जाएंगे। एक्चुअली उनको खुद भी जाना है, ब्रेकफास्ट करके वो निकल जाएंगे, तो बेटी को भी मुझे ही ड्रॉप करना है आज। तो ये मेरे हस्बैंड आ गए थे, और फिर हमने अपनी चाय एंजॉय करी दोनों ने बैठ के। ब्रेकफास्ट हम कोशिश करते हैं कि साथ में ही कर लें, क्योंकि यही एक टाइम होता है जब बच्चे अपने अपने उसमें होते हैं। बेटी अपने मस्त होती है, बेटा स्कूल गया होता है, और हम दोनों अकेले होते हैं, तो थोड़ा बात वगैरह हो जाती है कि पूरे दिन क्या करना है, क्या प्लान्स हैं आज के, क्या क्या टास्क हैं, कुछ लेकर आना है, खरीदना है, या फिर क्या करना है। और लास्ट डे की भी बातें होती हैं कि भाई आज ये हुआ था, मतलब कल वो हुआ था, कल वो हुआ था। वो अपनी बताते हैं, मैं अपनी बताती हूँ। तो बस ये बेटी भी जग गई थी, फिर मैंने इसको भी दे दी, और ये अपने टीवी मोबाइल देखते देखते कर रही है। और मेरे हस्बैंड चले गए थे, और मैं भी फिर नहा ली थी, बेटी को भी तैयार कर दिया था। अब मैं इसके लिए स्कूल के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। ये बहुत परेशान करती है, ये जब बाल बनवाती है तो बहुत ही रोती है। इसको चाहिए कि खुले खुले बाल छोड़ दो, लेकिन अब स्कूल में ऐसे अच्छा नहीं लगता है, बनानी पड़ती है। तो बस मैं बना रही हूँ, और ये मुझसे सही से बन भी नहीं रही है, ये हिले जा रही है तो बार 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 बार। और मैं इसको बोल रही हूँ कि भाई मान जा, टिक जा, हिल मत ज़्यादा, लेकिन ये मान ही नहीं रही है। ये बहुत परेशान कर रही है, घूमे जा रही है तो फिर वो बाल निकल जाते हैं। और बस इसको रेडी करके मैंने अपने इसका लंच वगैरह पैक किया। ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस लंच और वाटर बॉटल ही होती है। अभी तो प्ले में ही है ये, तो बुक्स वगैरह भी नहीं है इसकी। और ये पीछे पीछे घूमती रहती है, देखती है कि मम्मा क्या कर रही है, क्या कर रही है। और बस मुझे ये भी हो रहा था कि अरे लेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे भी टास्क थे इसके बाद कुछ। और ये ऑलमोस्ट आधा घंटा लेट थी पहले ही। हालांकि इसको कुछ कहते नहीं है अभी, क्योंकि छोटी है तो स्कूल में इसको कुछ बोलते नहीं है। और ये देखो, ये अपने अपने शूज़ दिखा रही है। अभी तो मैं यही सैंडल पहना के भेज रही हूँ ताकि इसको दिक्कत ना हो, क्योंकि इसको शूज़ की आदत नहीं है। और ये देखो गार्ड भैया को हेलो करती हुई मैडम चल दी स्कूल। अभी तो बहुत खुशी से जा रही है, अब देखना कैसे ही एकदम डरेगी। तो बस अभी मैं घर पे आई हूँ जस्ट, और ड्रॉप करके, और बहुत रो रही थी वो, बहुत ज़्यादा। पहले तो नहीं रोई, बहुत खुशी खुशी जा रही थी, लेकिन जैसे उसने देखा कि मम्मा मुझे छोड़ के और घर निकल रही है बाहर, तो बस रोना शुरू कर दिया बहुत ज़्यादा उसने। और बच्चों को ऐसे देख के मेरा खुद मन भर आता है, मेरे को भी अच्छा नहीं लगा। तो बस अभी आई थी 5 मिनट पहले, थोड़ा रेस्ट किया, तो मैंने कहा बता दूँ कि रो रही थी, खुशी खुशी नहीं गई है।
दूसरा तीसरा दिन था आज, लेकिन फिर भी रोते हुए ही गई है। बच्चों को पता नहीं क्या फोबिया हो जाता है, जबकि बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ खिलाते हैं इसको ले जाके मैडम वगैरह। और फिर भी शायद सारे बच्चे रोते हैं, इसीलिए मैं कभी उसको ड्रॉप करने जाती ही नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड जाते हैं हमेशा। बस ये है कि आज वो घर पे नहीं है, उनको जाना पड़ा सुबह, तो फिर मुझे ही करना पड़ा ड्रॉप। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और बस अब मैं पिक करने जाती हूँ, ताकि मुझे बच्चे हंसते हुए खुशी खुशी मिले। तो कोई बात नहीं, चलो अब थोड़ा सा मेरा भी मूड ऐसे ही रहेगा, बट कोई नहीं, जो है सो है, जाना था तो जाना था। तो बस अब थोड़ा सा काम वाम निपटाती हूँ, पूजा करती हूँ और कुछ खाती हूँ। सुबह से बस कुछ नहीं, एक कप चाय पी थी सुबह बस इनके साथ, और थोड़ा बहुत वो खाया था। वीडियो में देख ही लिया होगा आपने, जो भी बच्चों का बचता है वही खा लेते हैं हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ। ऐसा कुछ अलग नहीं बनाती हूँ मैं मॉर्निंग में। कभी जैसे छुट्टी होती है या कुछ अलग खाने का वैसे मन करता है तो बना लेती हूँ, वरना मैं कोशिश करती हूँ कि जो बच्चों के लिए बना रही हूँ वही थोड़ा ज़्यादा बना लूँ। तो पास्ता बनाया था, वो हमने खा लिया। तो बस अब कुछ खाऊँगी, थोड़ा प्री वर्कआउट ले लूँगी, बस उसके बाद जाऊँगी जिम, फिर इसको ड्रॉप सॉरी पिक करते हुए आऊँगी स्कूल से ही। तो बस जैसे होगा मिलते हैं थोड़ी देर में। तो बस इसके बाद मैं आ गई दिया बत्ती करने, और ये मैं अपना काम कर रही हूँ पूजा का। भगवान जी को नहलाना होता है, सब कुछ करना होता है। और मेरे फादर इन लॉ भी नहीं है अभी घर में, तो फिर नहीं तो वो होते हैं तो वो खुद ही नहला देते हैं, मुझे बस दिया बत्ती का काम रहता है। तो बस ये मैंने कर ली दिया बत्ती, अब उसके बाद हम अपने आगे के काम करेंगे। तो बस पूजा हो गई मेरी, अब कुछ खाऊंगी और फिर निकलेंगे जिम। तो यूजुअली वैसे मैं राइस केक और पीनट बटर लेती हूँ, बट आज दोनों ही चीज़ें ख़त्म थी और मुझे याद ही नहीं था, नहीं तो मैं मंगवा लेती। तो मैंने बस थोड़ा-सा दूध लेके इसके अंदर ये ग्रेनोला बार्स के पता नहीं क्या होते हैं, मूसली है शायद ये वैसे तो मैंने बस ये थोड़ा-सा ऐड किया। और वैसे मैं इसको कर्ड में खाती हूँ, लेकिन अब मैंने दूध के साथ ही खा लिया। और बस ये होता है, अब देखो बीइंग अ मदर आपको ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता है कि आप आराम से 6-7 घंटे एंजॉय कर पाएँ, लेकिन क्योंकि टास्क ही बहुत होते हैं। तो जितना भी टाइम मिल रहा है, 15 मिनट 20 मिनट, आप आराम से खुद को दें और रिलैक्स करें। तो बस देखो मैं अपना ब्रेकफास्ट ले आई हूँ, और बस ये करके ये टाइम जो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, जब आप आराम से शांति से बैठ जाते हो और आपके आसपास कोई भी नहीं होता। और एक मिनट मेरा टीवी ऑन होगा। तो बच्चे नहीं होते, हस्बैंड नहीं होते, कोई इस टाइम पे कुछ चिक चिक नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि अरे अब ये करना है, अभी करना है। ये अपना टाइम होता है, खुद का टाइम होता है। तो बस ये बहुत अच्छा लगता है। अब जल्दी से अपना नाश्ता फिनिश करते हैं और फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। तो बस इसके बाद चेंज करके मैं निकल गई, और 11 ही बज गए थे मुझे निकलने में, क्योंकि रह रह के काम ही इतने आ जाते हैं। फिर हाउस हेल्प भी नहीं गई थी मेरी, उनको भी लेट हो गया था और मौसम भी ख़राब हो गया था, और 12 बजे पिक करना था बेटी को। तो बस हार्डली 45 मिनट्स मैंने अपना सेशन लिया होगा, और फिर मैं दोबारा निकल गई। बेटी को लेने आई हूँ, अभी हो गया था इसका टाइम, तो मैंने कहा लेते हुए चली जाऊँ, फिर दोबारा चक्कर लगेंगे। तो बस इसको लेते हैं फिर घर पहुँचते हैं, क्योंकि टाइम 12:30 के करीब होने वाला है। हालांकि अभी इसके थोड़ा टाइम है, लेकिन फिर भी ले ही लेती हूँ, वापस कौन आएगा। तो लेके और फिर घर पहुँचते हैं, और फिर मिलते हैं। हालत बड़ी ख़राब हो जाती है सेशन के बाद। तो बस मैंने कर लिया था बेटी को पिक, और ये देखो आज ये नई चीज़ सीख के आई थी मैम से, कि उन्होंने रेन डांस कराया था, तो छप 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 छप, तो ये जहाँ पे भी पानी था वहाँ पर ये छप छप कर रही थी जाकर। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ अब। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और एक घर आते ही हो गए मैडम के नाटक शुरू। तो ये देखो अब ये बिल्कुल फैल जाएगी, पता नहीं किस बात पे रो रही थी, जिद ख़त्म ही नहीं होती है इनकी। तो चलिए ये सब तो चलता रहेगा। दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।